करती हूँ। तो आज इस वीडियो में फुल डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में सारा का सारा वैलिडेशन के बारे में सीखने वाले हैं। तो उसका पहले मैं शॉर्टकट आपको बता देती हूँ। Alt D और L से प्रेस करेंगे और वैलिडेशन को ओपन कर लेंगे। ओके, दूसरा है Alt A V शॉर्टकट है। उसके बाद तीसरा आप किस तरह से जा सकते हो, डेटा वैलिडेशन डेटा ऑप्शन में जाना है, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे ओके प्रेस करना है। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे Alt D और L प्रेस करूँगी और डेटा वैलिडेशन में चली जाऊँगी। ओके, इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डेटा वैलिडेशन को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। हम सबसे पहले ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, Alt D और L प्रेस करते हैं। ओके, तो सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग्स ओपन रहता है। उसके बाद अलाउ में हमें ये सब भी चीज़ को अलाउ करना रहता है। ओके, हम किसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं वो हमें क्या करना रहता है, अलाउ कर देंगे। और उसी तरह से जिस तरह से अलाउ में हम क्राइटेरिया देंगे उस तरह से हमारा ऑन ऑफ वर्क करेगा। ओके, तो मैं होल नंबर यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ और डेटा में बिटवीन चूज़ कर लेती हूँ और मैक्सिमम मिनिमम नंबर मैं 10 लूँगी और मैक्सिमम 20 लूँगी, 20 मैक्सिमम 20 लूँगी। हाँ, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देती हूँ। तो क्या हुआ बिटवीन, तो हमने क्या किया बिटवीन, तो मैंने एक क्राइटेरिया दे दी है कि बिटवीन नंबर जो बिटवीन है 10 और 10 से 20 के बीच का मैंने क्राइटेरिया दे 10 और उसके बीच का नंबर ही यहाँ पे फिलअप होंगे। ओके, तो 10 और 20 के बीच का नंबर ही यहाँ पे फिलअप होगा। जैसे इस सेल में हमने दिया था 10 लिखते हैं और 9 लिखते हैं तो 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 10 से 20 के बीच का लिया है। तो मेरा 20वां नंबर आ जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा, 11 नंबर भी आ जाएगा, 10 नंबर भी आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 10 से 20 तक कोई भी संख्या आ जाएगा, लेकिन 20 के बाद 21 नहीं आएगा। तो बिटवीन का मतलब ये है कि उसके बीच का नंबर ही आपको शो होगा। मान लिया आपने कहीं क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है कि मुझे 10 और 20 के बीच का ही नंबर्स लेने यूज़ करने हैं, तो वहाँ पे आप ये इसका यूज़ करके आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, Alt D और L प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है होल नंबर और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है होल नंबर, तो हो गया। अभी डेसिमल सिलेक्ट करना है और डेसिमल में भी आप चलिए बिटवीन के बारे में बता देती हूँ। होल नंबर ही सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में बिटवीन बता दिया, नॉट बिटवीन। नॉट बिटवीन किस तरह से यूज़ होगा, तो नॉट बिटवीन यानी कि 10 से 20, मान लीजिए मैंने 10 यहाँ रखा और 20 यहाँ रखा, तो नॉट बिटवीन, तो 10 और 20 को छोड़ के उसके बीच का नंबर छोड़ के बाकी सारे नंबर्स कैलकुलेट होंगे। तो पहले यहाँ पे नॉट बिटवीन हेडिंग रख लेते हैं। ओके, तो हमने हेडिंग रख लिया और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद Alt D L प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक मैसेज आएगा। यहाँ से होल नंबर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमें बिटवीन का देख लिए थे, नॉट बिटवीन प्रेस करना है, उसमें 10 लिखना है और यहाँ पे लिखना है 20। ओके, 20 लिखना है यहाँ पे और ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ओके प्रेस कर दिया मैंने। तो नॉट बिटवीन का मतलब 10 और 20 दोनों नहीं आएगा। तो ये देखिए ये नंबर शो कर रहा है, मैसेज शो कर रहा है। मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। ये मैसेज मैं चाहती हूँ कि मैं रॉन्ग क्लिक कर रही हूँ, तो फिर ये रॉन्ग मैसेज अलर्ट दिखाए। तो मैं मैसेज अलर्ट में जाके इसको सेटिंग कर लूँगी ताकि मैसेज अलर्ट दिखाए। ओके, तो मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगी, डेटा में चली जाती हूँ। इसको अनसेलेक्टेड कर लेंगे और फिर डेटा में चले जाएंगे। ओके, डेटा में जाएंगे, Alt A V, इससे भी आपका खुल जाता है ये विंडो। तो मैं अलर्ट मैसेज में चली जाती हूँ और पहले मैं मैसेज सेट कर देती हूँ कि वार्निंग। इसमें से आप स्टॉप, वार्निंग,
इंफॉर्मेशन, तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वार्निंग सिलेक्ट करती हूँ और टाइटल देखती हूँ WRON एंट्री, रॉन्ग एंट्री, यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री। आप जो मैसेज देना चाहते हो वहाँ पर लिख दें यू आर डूइंग, चलिए शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, आर का स्पेलिंग लिख लेते हैं यार, ये आर, यू आर रॉन्ग मैसेज, यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। तो ये हमें, ये क्या होगा ना, ये मैसेज दिखाएगा, आप देखिएगा ये मैसेज दिखाएगा। ओके पे कर दिए। अब हम अगर कोई गलत करते हैं तो मैसेज दिखाएगा कि यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री। तो 10 और 20 के बीच हम नॉट बिटवीन, तो 10 और 20 के बीच हमें नहीं लेना था, 10 मैं लेती हूँ। तो देखिए यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री जो मैंने मैसेज डाला था वहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, एक ही सेल पे अप्लाई हुआ है, यहाँ भी अप्लाई हुआ है, वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया था, एक ही सेल को सिलेक्ट किया था। ओके, यहाँ पे डालोगे तो आपको वो यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री दिखाई देगा, लेकिन इसके नीचे में क्योंकि हमने उसी सेल में पूरा सिलेक्ट नहीं किया था हमने, तो अभी क्या करेंगे, फिर से दिखा देती मैं। तो देखो यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके सभी पे अप्लाई कर देंगे। अब हमें यहाँ भी अगर डालेंगे तो यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री दिखाएगा। क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक ही सेल को सिलेक्ट किया था इसलिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट देख लेते क्या है, Alt A+V प्रेस करेंगे और इस तरह से विंडो ओपन होगा। सेटिंग्स में जाएंगे, अलाउ में जाएंगे और हम होल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं नॉट बिटवीन सीखा था, अभी इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे, इक्वल टू लेंगे और वैल्यू लेंगे 10। ओके, और ओके करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू जो हमने फेस किया है, अभी 10 के बराबर की वैल्यू यहाँ पे आएगी और जो 11 वैल्यू है वो नहीं आएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने शायद एक ही सेल सिलेक्ट किया है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। 10 ही वैल्यू आएगी अगर मान लीजिए जो सेल प्रेस किया है वहाँ पे हम अलग रखें, तो इस तरह से। और मान लीजिए हमने मैसेज एक सेट किया था, यहाँ पे एक मैसेज सेट किया था यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री, तो क्या हो रहा था, यू आर डूइंग रॉन्ग। ओके, तो ये हम चाहते कि पूरा सेल्स में आए, सेल में आए, तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरे सेल में कर देंगे ना तो हम क्राइटेरिया अच्छे से नहीं डाल पाएंगे। वैसे अगर पूरा सेल्स में पूरा वर्कशीट में करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके लिए सारे वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस तरह से वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेना है और हमें जाना कहाँ है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है, उसके बाद वैलिडेशन पे जाना है और यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री। तो हमने पहले से बहुत सारा क्राइटेरिया सेट करके रखा है, तो यहाँ पे इरेज करंट सेटिंग एंड कंटिन्यू। तो हमें मैसेज क्या आ रहा है कि जैसे हमने बहुत सारे क्राइटेरिया सेट कर रखा है तो उसको इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें वह कर सकते हैं। पूरा इंटायर शीट पे अगर आप कोई एक लिमिटेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए Ctrl+N प्रेस करते हैं और हम न्यू शीट पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने सोचा कि पूरे इंटायर शीट पे मैं क्या करूँगी, 10 से 20 का नंबर दे दूँगी कि इतना नंबर ही एक्सेप्टेबल हो। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा आ जाता है। 10 से 20 का नंबर अगर मुझे देना है, ओके, 10 to 20 नंबर मैं देना चाहती हूँ इंटायर शीट पे, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इंटायर शीट को सिलेक्ट करना होगा। तो Ctrl+A से इंटायर शीट को सिलेक्ट कर लेते, पूरा का पूरा सेट जो है सिलेक्ट हो गया। उसके बाद डेटा पे जाएगा। ऐसा तो कभी होता नहीं है,
लेकिन मैं आपको करके बता देती हूँ कि होल मतलब पूरा में ही आपको रॉन्ग एंट्री का वो देखना है। तो आप किस तरह से क्राइटेरिया सेट करते हो, वो डेटा एंट्री पर वापस जाएंगे। तो यहाँ से डेटा पे चली जाइए, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे चली जाइए, ओके यहाँ पे। उसके बाद अलर्ट मैसेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रखेंगे वार्निंग या इन्फॉर्मेशन या स्टॉप भी रख सकते हैं। तो रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, ओके, रॉन्ग एंट्री, और यहाँ पे लिखते हैं यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री, वाई यू आर डूइंग रॉन्ग, और ओके प्रेस कर देते। तो अब हम देखेंगे, तो मेरा क्राइटेरिया क्या था 10 से 20, और मैंने अभी क्राइटेरिया सेट नहीं किया है, ओके। तो अभी तो कुछ भी आ जाएगा, 10 से 20 कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैंने क्राइटेरिया अभी सेट नहीं किया। अभी मुझे क्या क्राइटेरिया सेट करना है, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगी, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगी, पहले तो इसे हटा देती हूँ। कंट्रोल ए से मैं पूरा शीट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल ए से। उसके बाद हमें डेटा पे जाना है, डेटा वैल्यूएशन पे। उसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है और क्या करना है, यहाँ पे होल लेना है और यहाँ पे बिटवीन, ओके बिटवीन ही रहने देते हैं यहाँ पे, ओके बिटवीन यानी 10 से 20 का नंबर, और यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ओके पे पेस्ट करेंगे। तो मेरा क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है। और मान लीजिए 10 से 20 का नंबर मैंने लिखा तो मेरा तो राइट आएगा, बट 21 लिखा तो मुझे यू आर रॉन्ग नंबर दिखेगा। तो इंटायर शीट पे जैसे मैंने क्लिक किया हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे भी यू आर डूइंग रॉन्ग। तो मेरा इंटायर शीट पे क्राइटेरिया जो है ना फिक्स हो चुका है। तो मैं कहीं भी एक एंट्री 10 से 20 का ही नंबर ले सकती हूँ, उसके बाद का कहीं भी पूरा शीट पे अगर कहीं भी लेना हो तो 10 से 20 का ही नंबर ले सकती हूँ, उससे अधिक का नंबर हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा एक ही क्राइटेरिया कहाँ फिक्स है, इंटायर शीट पे फिक्स हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं अपना ओरिजिनल शीट पे, जिस पे हम लोग पहले काम कर चुके हैं। तो आप इंटायर शीट पे ना कोई भी किसी भी तरह का क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हो, पूरे शीट के लिए भी एक, अगर आप कोई एक क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हो तो पूरे शीट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैसेज भी पूरे शीट पे अप्लाई कर सकते हो। शर्त है वो पूरा का पूरा सेल कॉलम रो सब सिलेक्टेड होना चाहिए। जितना पे भी सेल और कॉलम पे आप सिलेक्ट करना क्राइटेरिया सेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके करें। तो नेक्स्ट सीख लेते हैं अल्ट ए वी, ओके अल्ट ए वी प्रेस करेंगे, अल्ट ए वी प्रेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्ट ए वी। तो देखिए अल्ट ए वी प्रेस करने से ये हमारा आ गया है। और जैसे कि मैंने बताया मैं इंटायर शीट यहाँ पे नहीं प्रेस कर सकती, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा और फिर दूसरा हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें दूसरा शीट पे मैंने वैसे आपको बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अभी सीख लेते हैं। होल नंबर हो गया, आप डेसिमल में ले सकते हो, ओके डेसिमल में चलिए डेसिमल का देख लेते हैं, ओके। तो हम पहले डेसिमल लिख लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे डेसिमल। अभी हमें क्या करना है, सभी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अल्ट ए भी प्रेस करना है। उसके बाद हमें होल नंबर पे जाना है, डेसिमल पे जाना है, ओके डेसिमल लेंगे। डेसिमल का मतलब क्या हुआ, डेसिमल का मतलब ये हुआ कि जो मैं फिक्स करूँगी वैल्यू उसके बीच का भी आएगा और वो भी आएगा और डेसिमल वाले भी एक्सेप्ट होंगे। उसके बाद बिटवीन यहाँ सिलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 और हमें प्रेस करना है ओके। और जैसे कि मैंने डेसिमल लिया है, ओके तो डेसिमल में 10 से 20 लिया है, तो चलिए 10 ले लिया, 10.5 ले लेंगे, 10.5 दो भी ले लेंगे तो चलेगा, 10.5 भी आ जाएगा, 20 भी ले सकते हैं, 20.5 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमने 10 से 20 ही फिक्स किया है।
पर हमें 19.5 लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो इस तरह से डेसिमल वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अपने होल नंबर में, तो होल नंबर जहाँ था वहाँ पे आपका डेसिमल वाला काउंट नहीं होगा, आ ही नहीं सकता, डेसिमल वाला नंबर एक्सेप्ट नहीं होगा। चलिए वो भी बता देती हूँ। होल नंबर का होल नंबर लिख लेगा WHO नंबर, होल नंबर लिख लिए। इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, इस पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। उसके बाद हमें होल नंबर पे वो रिएक्शन देखना है, तो देख लेते हैं 10 से 20 के बीच में 20। ओके, और प्रेस करते हैं। अब देखिए आपका 10 से 10 आया, 20 आया, 10.5 लीजिए, नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल वाला एक्सेप्टेड नहीं, इसलिए मैंने होल नंबर बताया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे अल्ट डी और एल, तो हमारा ये वापस से ओपन हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल लिस्ट देखते हैं, और लिस्ट और सोर्स। ये लिस्ट किस लिए बता, क्योंकि मान लीजिए कोई जनगणना होता है या कोई स्टूडेंट को नंबर देना है, जैसे गुड देते हैं, किसी का कैरेक्टर जैसे जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर कभी वो गुड, एवरेज और वो हाईएस्ट ये सब देते हैं। अच्छा जो बिहेवियर रहता है उसका गुड बोलते हैं और एवरेज बोलते हैं। एवरेज भी, और जो डिस्टिंक्शन से पास होते हैं, एवरेज से पास होते हैं, और जो एक नॉर्मल पास होते हैं उसके लिए। या तो आप विलेज भी रख सकते हो, विलेज का नाम, जो भी विलेज आपको, मान लिया कोई स्टेट का नाम है, विलेज का नाम है, ये भी रख सकते हो। जैसे स्टेट का नाम गुजरात ले लिया मैंने, उसके बाद कमा प्रेस करूँगी और गुजरात महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र MP यूपी MP, उसके बाद लेंगे हम यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यू और पी कैपिटल में होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने बनाया तो क्या हुआ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने सेल सिलेक्ट किया था इसलिए। और इसको इस तरह से पकड़ के ड्रॉ कर देंगे तो सभी में ये जो है, ये लिस्ट जो है अप्लाई हो जाएगी सभी ड्रॉप डाउन मेन्यू में, इस तरह से। तो मान लीजिए मुझे क्या फिल करना है इसमें से, फिर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, और गुजरात चाहिए तो गुजरात लेंगे, महाराष्ट्र चाहिए तो महाराष्ट्र ले लेंगे, MP तो MP, यूपी लेना है तो यूपी। ओके, और मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, क्लियर भी कर सकते हैं इस रूल को। तो इस तरह से इंटायर शीट को, इंटायर कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंटायर कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे आप जो अल्फ़ाबेट है के, वहाँ पे आप इस तरह से प्रेस करोगे माउस से, तो आपका इंटायर कॉलम जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्ट AVV, यानी कि वो ऑप्शंस लाने, ये ऑप्शन लाने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, क्लियर कर देना है। तो जो रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया वो क्लियर हो जाएगा, तो मुझे क्लियर नहीं करना है। क्लियर पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई है या पूरा शीट पे ही अप्लाई जो रूल होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मुझे क्लियर नहीं करना है, तो मैं कैंसिल पे क्लिक कर देती हूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में अल्ट A और क्या प्रेस करेंगे, L, सॉरी अल्ट AVV प्रेस कीजिए, अल्ट AD प्रेस कीजिए, अल्ट DL प्रेस कीजिए। ओके, अल्ट DL प्रेस कीजिए, उसके बाद इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद वापस से हमें लिस्ट देख लिए, डेट देखते हैं, डेट देखेंगे, टाइम देखेंगे, टेक्स्ट लेंथ देखेंगे और कस्टम देखेंगे। तो हम अभी डेट देख लेते हैं। लिस्ट हमने देख लिया है, डेट देखेंगे। तो डेट के लिए मैं पहले इसका हेडिंग लिख लेती हूँ, डेट। मैंने डेट हेडिंग लिखा है, वैसे मुझे D कैपिटल में लिखना चाहिए, चलिए मैं कैपिटल में लिख देती हूँ, DAT डेट।
तो मैंने डेट लिख लिया है। अभी डेट का यूज़ करते हैं। डेट का मतलब क्या, मान लीजिए मैं अभी हम कौन से महीने में है, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर महीने में है, 25 तारीख है आज। तो अभी मैं ले लेती हूँ 2/10/2021, ओके। मैंने ये डेट ले लिया है, ओके। क्राइटेरिया सेट करना है, यहाँ से नहीं करेंगे। पहले इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, होल बिटवीन डेसिमल डेट, हमें क्या करना था, डेट सिलेक्ट करना था, डेट। उसके बाद क्या करना है हमें, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, या आप नॉट बिटवीन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन सभी का यूज कर सकते हैं। मैं बिटवीन लेके चलती हूँ, और आगे का भी नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब मैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू सब बताऊंगी अभी। तो थोड़ा साथ दें और आगे पढ़ते जाएं। तो चलिए मैं डेट डाल रही, स्टार्टेड डेट, हमारा जो स्टार्ट डेट है वो मैंने क्या बोला था आपको अभी, 2/10/2021, 2/10/2021, और नीचे जो ले लेंगे इंड डेट। तो आज 25 है, तो क्या करते हैं 25 ले लेते हैं, 25/10/2021, और हमें क्या करना है, इसे ओके कर देना है, ओके। तो 25/10/2021 ले लिया मैंने, तो ओके कर देंगे। अभी क्या हुआ, ये डेट जो है ना हमारे सभी पूरे कॉलम पे अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने होल कॉलम सिलेक्ट किया था, ओके। होल कॉलम मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया था, तो अप्लाई हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, 2 डेट लिया था मैंने, तो 2/10/2021 ये तो एक्सेप्ट होगा, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, परंतु 1/10/2021 एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन में हमने क्या लिया था, 2 से लिया था, कितने तक, 2 से लिया था 25 तक। तो ठीक है, 25 एक्सेप्ट करवा लेते हैं, 10 और 2021 सेम ही है, उसी तरह से जैसे नंबर्स के साथ हो रहा था, जैसे इसके साथ हो रहा था, वैसे डेट के साथ भी है। अभी 26 कीजिए, 26/10 नहीं होगा, ओके, पहले बोल देती हूँ, देखिए नहीं होगा, ओके। तो ये डेट का काम है, यहाँ डेट होगा, डेट का होगा, तो ये इंटायर पे है, ओके, इंटायर कॉलम पे आपका हो गया। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट देख लिए। आपको जिस तरह की ज़रूरत हो, जिस तरह का आपका डेटा हो, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा सीखने का। Alt+D+L प्रेस करेंगे, वापस से आ जाएंगे। अब तक तो आपको शॉर्टकट याद हो गया होगा इसका, है ना। डेट, टाइम, अब हमें टाइम लेनी है। टाइम क्या, 10 बजे है, 5 बजे है, 3 बजे है, 2 बजे है, 1 बजे है। तो डेट, टाइम, टैक्स लेंथ, कस्टम, ओके। तो टाइम और टैक्स लेंथ, टाइम के बारे में देख लेते हैं। टाइम चूज कर लेंगे, अभी कैंसिल कर देते हैं, हम टाइम लिखेंगे, टैक्स लेंथ लिखेंगे, ठीक है। तो मैं टाइम लिख लेती हूँ, और TEXL, लेंथ के लिए एल ले लेते हैं। उसके बाद क्या था, कस्टम, CUSTOM, कस्टम था, ओके। 3 चीज़ देखने वाले हैं, उसके बाद भी हैं और आगे का बताने वाली हूँ मैं। तो 3 चीज़ देखेंगे। चलिए इंटायर कॉलम को पहले प्रेस कीजिए, कॉलम सिलेक्ट हो गया है, Alt+D+L प्रेस कीजिए, Alt+A भी प्रेस कीजिए, या मैन्युअली यहाँ से ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए आपको किस तरह से काम करना है, ओके। तो होल नंबर ले लेते हैं, ओके। और टाइम में रख लेते हैं कितना, अभी कितना बज रहा है, अभी यह टाइम छोड़ देते हैं, अभी 1 PM ले लेते हैं, 1 पॉइंट डालेंगे और 0 डालेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं 500 डालेंगे, और क्या करेंगे, ओके प्रेस करेंगे। 1 से 5 के बीच डेसिमल कैन नॉट बी यूज फॉर होल नंबर, ओके। डेसिमल होल नंबर पे यूज नहीं होता है, ओके। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे डेसिमल सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें डेसिमल सेलेक्ट करना, ओके। और हमें क्या करना है, ओके प्रेस कर लेना है।
यहाँ पे हमें टाइम सिलेक्ट करना था ना, टाइम सिलेक्ट करना था। बाई चांस हमने क्या सिलेक्ट किया था, होल नंबर। वेरी गुड। तो हमें यहाँ पे टाइम लेना है। होल नंबर हमने गलती से सिलेक्ट कर लिया था, इस वजह से हमारा एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हमें यहाँ टाइम प्रेस करना है और टाइम का जो बिटवीन डालना है, बिटवीन में तो हम 1 से 5 के बीच का समय ले रहे हैं, तो ओके प्रेस करेंगे। अभी हमारा ये समय जो है सभी कॉलम पे अप्लाई हो गया टाइम वाले पे। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्ट हो जाएगा, 1 तो एक को एक्सेप्टेबल होगा। 1 बज के कितना 5 मिनट लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। हाँ, फिर 2 बज के कितना लेते हैं, तो 5 और 10 सेकंड। ओके, तो इस तरह से हमारा टाइम जो है एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और हम मैक्सिमम 5 लिए थे, 5 बजे तक का टाइम, तो 5 और 10 मिनट। तो भी देखिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 से ऊपर का लिया था, हमने बिटवीन नंबर लिया था। तो जो गलत डेटा लिखा है हमने, इसलिए ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, तो हम सही डेटा ले लेते हैं, यानी कि 5 बजे का, और 00 क्लिक कर लेते। तो इस तरह से 5 बजे का आ गया। अगर आप 12 बजे क्लिक करो, एक है यहाँ पे 12, मान लो 12 बजे का टाइम डालो तो नहीं आएगा। अगर 12 बजे का टाइम आप डालना चाहो तो गलत, मतलब कहने का मतलब ये कि आपका जो भी क्राइटेरिया है ना, गलती से भी आपको मिस्टेक नहीं होने देगा। आपका जो टारगेट है उसे मिस्टेक से, गलती से कुछ भी फिलअप नहीं होगा, वो चीज़ है। तो गलती टाइम डालने में आप गलती नहीं कर सकते हो, अगर आप क्राइटेरिया अच्छे से डाल लेते हो तो। ओके, तो चलिए टेक्स्ट एल, तो टेक्स्ट एल हम लोग सीखने वाले हैं अभी। उसके लिए भी इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और डेटा वैलिडेशन पे जाइए, और यहाँ पे जाकर टेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट लेंथ को बिटवीन, ओके, नॉट इक्वल टू, नॉट बिटवीन, सब इसमें भी आ जाए। बिटवीन मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे 4 रखूँगी और यहाँ पे 5 रखूँगी। इसका मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट है, हम यहाँ पे कुछ किसका नाम लिखना चाहते हैं और कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए कोई पासवर्ड लिखना है यहाँ पे, जो 8 से 9 नंबर के बीच का है। तो चलिए मैं 8 लिख लेती हूँ मिनिमम, और मैक्सिमम 10 ले लेते हैं हम। ठीक है, मिनिमम 10 ले लेते हैं मैक्सिमम नंबर, और ओके प्रेस करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 नंबर क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि 8 से 10 के बीच हमने लिया था। तो इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए एक्सेप्ट हो गया। समझ गए? नंबर एक्सेप्ट करवा के देखे, तो नंबर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके एक्सेप्ट होगा। 10 हो गया तो एक्सेप्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक्सेप्ट हुआ नहीं। 10 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट नहीं होगा, और उससे कम है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो मैंने क्राइटेरिया में क्या रखा था, 8 से 10, तो 8 नंबर तक प्रेस करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 10 नंबर 11 नंबर तक प्रेस करते हैं, क्योंकि 7 नंबर तक प्रेस करते हैं, आता है कि नहीं, 7 नहीं आएगा, क्योंकि मैं मिनिमम 8 रखना ही है और मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं रखना है। तो अब 10 नंबर प्रेस कर लेते, आएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। 11 नंबर नहीं होगा, क्योंकि 10 तक तो हमने डाला था ना, तो 10वां एक्सेप्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हुआ। ओके, तो इस तरह से ये क्राइटेरिया सेट करते हैं। आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, अगर टेक्स्ट में देख लीजिए, अभी अल्फ़ाबेट का नंबर भी डाल सकते हो, 1 P O I L K, 1 2 नंबर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, तो आप अल्फ़ाबेट भी डालोगे, दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हो। ओके, सब मिला के 8 नंबर होना चाहिए, सब मिलाकर सभी को मिलाएंगे, 4 नंबर इसका, 4 नंबर इसका, और आपका हो जाना चाहिए। ओके,
कैरेक्टर्स भी इसमें आप इस तरह के ये कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो शिफ्ट के साथ, जो डॉलर और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए डॉलर का @ इस तरह का साइन भी यूज़ कर सकते हैं पासवर्ड के लिए। तो जितना भी हार्ड पासवर्ड है वो आप डाल सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, 10 से ऊपर का अंक नहीं आएगा और 8 से नीचे का अंक नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्राइटेरिया इसमें डाल चुके हैं इस वजह से। तो चलिए अब कस्टम को समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, तो Alt+D+L प्रेस करेंगे। डेटा वैलिडेशन भी जाने के बाद हमें यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ फार्मूला क्लिक करना है। मान लीजिए हमें क्या करना है, किसी का नंबर डालना है और हमें ऐसा करना है कि वापस से वो नंबर क्लिक, वापस से सेम डिजिट, वापस से सेम नंबर क्लिक ना हो, तो उसके लिए यह कस्टम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो 9898085305, ओके। तो यह नंबर डाल दिया है, और मान लीजिए कि मैं चाहती हूँ एक ही बार ये नंबर आए, दोबारा रिपीट ना हो, तो हम कस्टम ऑप्शन का यूज़ करेंगे उसके लिए, और उस फार्मूला प्रोवाइड करेंगे, तो वह नहीं होगा। तो उसके लिए हम इंटायर कॉलम को प्रेस करेंगे, Alt+D और L प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें जाना है अलाउ में, कस्टम सिलेक्ट करना है, फार्मूला में हमें टाइप करना है =COUNT इफ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट करना है, उसके बाद ये क्लिक करना है इस तरह से, उसके बाद हमें कॉमा प्रेस करना है, उसके बाद हमें फर्स्ट सेल्स को क्लिक करना है, उसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है, उसके बाद हमें इक्वल डालना है, और उसके बाद 1 टाइप करना है। 1 क्यों डाले हैं, कि दूसरी बार नंबर एक बार से ज़्यादा रिपीट ना हो। अगर हम 2 डाल देंगे तो वो भी मैं करके बताऊंगी। ओके प्रेस कर देते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं। तो एक बार ऑलरेडी नंबर डाला हुआ है 9898085305, तो दोबारा से वापस से नंबर यह नहीं आएगा, ओके। तो इस तरह से देखिए 9898085305, तो सारे कॉलम पे अप्लाई कर देते हैं इसको, और इस तरह से तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो नंबर है इस तरह से आप अगर डालोगे तो दोबारा से 9898085305, तो दोबारा से अगर नंबर आप वही डालते हो तो ये सब इस तरह से एरर दिखाएगा। तो सेम नंबर है इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं इस नंबर को रफ कर देती हूँ पहले। अब मैं दूसरे कॉलम में बता रही हूँ, मोबाइल नंबर, ओके। और हमें सेम नंबर या किसी कोई कोड भी हो सकता है, इसके जगह पे कोई भी नंबर हो जो वापस से रिपीट ना हो, उसके लिए आप इस तरह से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसे एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, वापस से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम, और यहाँ पे क्लिक करेंगे फार्मूला =COUNT इफ, ओके। और ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट करेंगे और पूरी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है, =1 प्रेस करना है, ओके प्रेस कीजिए, और फिर नंबर टाइप कीजिए 9898085305, और इसी नंबर को वापस डालिए 9898085305। तो आपको इस तरह से मैसेज आएगा कि आप एक नंबर दोबारा नहीं डाल सकते, ओके। तो आप देख सकते हैं एक नंबर दोबारा नहीं डाल सकते, वापस से एक नंबर, ये नंबर नहीं डाल सकते, ये नंबर वापस से रिपीट होगा ही नहीं। 9898730530, देखिए ये नंबर रिपीट होगा, ये नंबर दूसरा है, और सेम नंबर डालोगे, कंट्रोल D कीजिए तो
ये सेम नंबर कंट्रोल डी करने से हो गया है, लेकिन वह आएगा नहीं। ओके, कंट्रोल डी करने से तो हो गया, लेकिन वह आएगा नहीं। सेम नंबर इस तरह से 989879788854 इस तरह से मैसेज दिखाएगा। मैन्युअली डालोगे तो नहीं आएगा, लेकिन कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट होके आ सकता है, लेकिन आप मैन्युअली डालोगे तो नहीं आएगा, कंट्रोल डी करोगे तो आ जाएगा। ओके, तो कंट्रोल डी आपको इधर नहीं करना है। अगर आपको डालना ही है सेम नंबर तो फिर कंट्रोल डी करना पड़ेगा, और मैन्युअली डालोगे हाथ से तो नहीं आने वाला। ओके, तो इस तरह से। अगर 2 वाला मैं समझा दूँ, मान लीजिए आप चाहे कि पूरी शीट में ये सभी को रफ कर लेते हैं, हम इसका हम वो हटा लेते हैं, नॉन सिलेक्टेड कर लेते हैं, क्राइटेरिया को हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से क्राइटेरिया क्लियर हो गया। अब क्या होगा, कोई भी नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। एक ही नंबर 2 बार एक्सेप्ट होगा, 9898085305, तो 2 बार एक ही नंबर एक्सेप्ट हो रहा है। तो अभी एक हम और क्राइटेरिया हम सीखेंगे कि एक बार एक नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, अभी क्या, अब 2 नंबर, अब 2 नंबर के अलावा हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। तीसरा क्लिक करोगे तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके लिए वापस क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, गए डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से सिलेक्ट किए कस्टम, और हमें फार्मूला काउंट इफ इज इक्वल टू COU एंड इफ प्रेस किए, ब्रैकेट ओपन किए, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, वापस से कॉमा लगाएंगे, फिर फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करेंगे सेल, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू, और 2 प्रेस करेंगे। पहले हमने यहाँ 1 लिया था, यहाँ 2 ले लेंगे, और हमें क्या करना है, ओके प्रेस करना है। तो देखिए अभी वो नंबर 2 बार लिखने के बाद 9898085305 एक बार आ गया, एक बार आ गया, 98980805। यहाँ से हम चलते हैं न्यू पेज पे, और रिपीटेशन के बाद देखते हैं कि बार बार रिपीट ना हो कोई नंबर्स। उसके लिए न्यू पेज हमने कंट्रोल N से ओपन कर लिया है, और यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, BERS नंबर्स। उसके बाद हमें इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, और डेटा में जाने के बाद हमें डेटा वैलिडेशंस पे जाना है, और उसके बाद हमें कस्टम सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू COU एंड इफ काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद हमें अगेन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद हमें फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें ऐसे ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर लेना है, इज इक्वल टू प्रेस करके 2 प्रेस करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। ओके, अभी हम ये नंबर डाल के देखेंगे 9898085305। दिस restrictions is not matched। ओके, तो ये रिस्ट्रिक्शंस मैच नहीं हो रहा है, तो हम एक बार चेक कर लेंगे। मान लिया आपने ये सेल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन, हमें यहाँ से कस्टम सेलेक्ट कर लेना है, और फार्मूला सेलेक्ट कर लेना है इज इक्वल टू COU एंड काउंट इफ, और ब्रैकेट क्लोज करने, ओपन करने ब्रैकेट, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेना, और कॉमा प्रेस करना है, वापस से ये ब्लैंक को, खाली ब्लैंक को फर्स्ट जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, इज इक्वल टू करके 2 प्रेस करना है, उसके बाद ओके प्रेस कर देना है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है या नहीं। ओके, तो 2 मैंने जैसे प्रेस किया है, उसी तरह से तीसरा जो ऑप्शन है वो नहीं बता रहा है। तो 2 नंबर सेम आ सकता है, लेकिन तीसरा वाला नंबर जो है सेम नहीं आएगा। आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो उसे।
तो चलिए नेक्स्ट सीख लेते हैं डेटा वैलिडेशन में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। Alt D L प्रेस करेंगे और हम जाएंगे कस्टम में। उसके बाद हमें फार्मूला क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्लिक कर लेंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट के अलावा कुछ ना आए, तो वहाँ पे हम पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिख लिया TEX, ओके, और हमें यहाँ पे इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, उसके बाद हमें कस्टम पे जाना है। कस्टम में जाने के बाद इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और इज TEX और ब्रैकेट ओपन करेंगे और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे। तो फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट और फर्स्ट सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और बंद कर देना है इसको, ब्रैकेट को, और ओके प्रेस कर देना है। तो अभी क्या होगा, हमें केवल टेक्स्ट ही यहाँ पे ऑन होगा आएगा, लेकिन हमें नंबर्स लिखने जाएंगे तो हमें रिस्ट्रिक्शन बताएगा। ओके, तो नंबर हम नहीं लिख सकते। ओके, तो हम केवल टेक्स्ट ही लिखेंगे यहाँ पे। और मान लीजिए कि आपको जो है टेक्स्ट के साथ नंबर लिखने हैं तो वो हो सकता है, नंबर के साथ भी टेक्स्ट आ जाएगा, परंतु केवल नंबर आप लिखना चाहो तो नहीं आएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग जिस तरह की आपको रिस्ट्रिक्शंस की रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह का आपको लिमिटेशन लगाना हो, क्राइटेरिया सेट करना हो, उस तरह से आप सेट कर सकते हो। फिर अगर मान लीजिए नंबर्स पे अगर आप इस तरह से नंबर्स को भी चाहते हो तो इस तरह से लगा सकते हो नंबर्स पे भी। तो पहले इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर ले, Alt A L प्रेस करें और ये इस तरह से जो शीट आता था वो नहीं आया है, Alt D L प्रेस करना है, सॉरी, और यहाँ पे एस प्रेस कर देते, इस विंडो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा ये विंडो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कस्टम सिलेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला टाइप करनी है, इज इक्वल टू नंबर्स, इस नंबर्स लिखेंगे, इस नंबर्स ओपन ब्रैकेट, फिर हम फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी क्या हो गया है, नंबर जो है ना इसमें राइट होगा, परंतु क्या है कोई टेक्स्ट राइट नहीं होगा। आप नहीं चाहते टेक्स्ट राइट करना तो आप इस तरह से क्राइटेरिया दे सकते हो। तो हम देख लेते हैं नंबर के, हमारा तो ये नंबर के साथ ये हो रहा था, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर के साथ अल्फ़ाबेट नहीं आएगा। ओके, तो आप नंबर के साथ यहाँ पे टेक्स्ट नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, टेक्स्ट के साथ नंबर आ सकता था। आगे भी नंबर होगा तो भी चलेगा, पीछे टेक्स्ट रहना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल है, परंतु ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, Alt D L प्रेस करेंगे और हमें इस तरह से, हमें चलिए होल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं और बिटवीन होल नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, बिटवीन्स को देख लेते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस को। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगी और मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ होल नंबर। ओके, Alt D L प्रेस करके मैं होल नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ, फर्स्ट होल नंबर सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगी नोट बिटवीन, जैसे मैंने बिटवीन के बारे में बताया था, तो नोट बिटवीन के बारे में ही बताया, इज इक्वल टू नोट इज नोट टू इक्वल, तो मैं फिर से वापस से ये बता देती हूँ, बिटवीन नोट बिटवीन बताया था, इक्वल टू बता देती हूँ। तो चलिए इक्वल टू का हेडिंग डाल लेते हैं, नोट इक्वल टू का ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, तो बिटवीन नोट बिटवीन, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इसको क्लिक करेंगे, कैंसिल कर देंगे यहाँ से। तो बिटवीन का हो गया था इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू टू, ये हेडिंग डाल लिया हमने। तो चलिए दो को समझ लेते हैं, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो इक्वल टू पहले समझते हैं, सारे इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और वहाँ पे इस तरह का विंडो आए तो यस प्रेस कर दीजिए। तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, आप देख सकते हैं।
और हमें क्या करना है, हमें होल नंबर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें नॉट बिटवीन नॉट बिटवीन हो जाए इक्वल टू को हमें देखना है, और ये वैल्यूज नॉट इक्वल टू को हमें देखना है। ओके, इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं। तो इस तरह से वैल्यू हमें कितना देना है, 10 देते हैं, 10 के बराबर। ओके, 10 के बराबर 10। तो इक्वल टू में देखिए 10 एक्सेप्ट होगा, और 9 देखिए एक्सेप्ट करा के नहीं होगा। इस तरह से आप अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। 11 भी नहीं होगा। इक्वल टू मतलब 10 अगर दिया तो 10 ही एक्सेप्ट होगा। नॉट इक्वल टू देख लेते हैं। ओके, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें होल नंबर सिलेक्ट करना है। आप डेसिमल वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्राइटेरिया डाल सकते हैं। तो हमें देखना है नॉट इक्वल टू, प्रेस कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। नॉट इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू है यानी कि 10 नहीं एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो 9 एक्सेप्ट करेगा, 9 देख लीजिए करता है, और 11 नहीं करेगा। 11 भी करेगा क्योंकि 9 11 नॉट इक्वल टू 10 नहीं करेगा। 10 कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, देख सकते हैं। ओके, पूरे इंटायर कॉलम में 10 नहीं करे, 10 को छोड़ के सब सारे एक्सेप्ट करेंगे, बट 10 नहीं होगा। 10 केवल एक्सेप्ट नहीं करेगा सारे कॉलम में। नॉट इक्वल टू का मतलब यही होता है। अभी देखिए 12, कोई भी नंबर आप एक्सेप्ट करवा लो, लेकिन आप कहीं भी जो 10 नंबर है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करवाओगे, वहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अल्ट डी एल प्रेस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिटवीन हो गया, इक्वल टू नॉट इक्वल टू हो गया। पहले यहाँ होल नंबर चूज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेटर देन चूज करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, तो इसको एस्केप की से भी हटा सकते हैं। तो लिखेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे लेस देन, लेस देन लिखेंगे। लेस देन, तो स्मॉल में ही लिख लिया हमने। और इसको थोड़ा शीट को इस तरह से हम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो चलिए लेस देन और ग्रेटर देन का उपयोग करने के लिए हमें सिलेक्ट कर लिया है पूरा कॉलम को। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, होल नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन लेस देन। तो हम ग्रेटर देन, ओके, और ग्रेटर देन सिलेक्ट करके 10 डालते हैं। 10 में एक बहुत छोटा अमाउंट ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। 10 से ज़्यादा होता है ये, 10 डालेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। 10 से ज़्यादा की वैल्यू सिलेक्ट होगा, 10 से कम की वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। ओके, 10 से जो भी ज़्यादा की वैल्यू वो भी सिलेक्ट होगा। तो देख लेते हैं, हम 11 डालते हैं। हम 11 डालेंगे, वो एक्सेप्ट होता है या नहीं। तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। 10 से ज़्यादा, ग्रेटर देन लिखा हुआ है, कोई बात पे ध्यान दीजिए, ये ग्रेटर देन लिखा हुआ, 12 सिलेक्ट होगा, लेकिन 10 नहीं हो सकता, 9 भी नहीं होगा। ओके, 10 से ज़्यादा की वैल्यू एक्सेप्ट होगी इसमें। ओके, 10 से कम की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा, 10 भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसके बाद वाला मैं बताऊंगी कि 10 किस में एक्सेप्ट होता है, तो इसके बाद मैं वही करवाने वाली हूँ। लेस देन 10, तो ये क्या है, लेस देन 10 यानी 10 भी एक्सेप्ट नहीं होगा इसमें। लेस देन में केवल 9 से 0 तक एक्सेप्ट होना चाहिए और वही होगा। ओके, तो देखिए 0 से लेके 9 तक एक्सेप्ट होगा, 10वां नंबर इसमें भी लेस देन 10 लिखाएगा तो नहीं होगा। ओके, जैसे कि मैंने उसमें बताया। तो चलिए हम डेटा वैलिडेशन को ओपन करते हैं और इसका रूल लगा लेते हैं। होल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, और हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना, लेस देन 10। ओके, तो लेस देन 10 में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। 10 सिलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, क्यों, मैंने पहले बोला था 9 सिलेक्ट होगा, यस,
8 सिलेक्ट होगा, यस। 1 सिलेक्ट होगा, यस। 0, यस। 2, यस। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है? 10 नहीं होगा, मैंने पहले बोला। अभी क्या होगा? 10 जब आपका सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो लेस देन बोल रहा है, तो 10 नहीं होगा, 10 से नीचे का होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चीज सीख लेते हैं जिसमें 10 इन्वॉल्व होकर भी आएगा, लेस देन भी आएगा। ओके, वैसा भी आता है। तो वो नेक्स्ट क्या है? अल्ट डी एल प्रेस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। ओके, तो हम अलाउस पे आ जाएंगे, होल नंबर सिलेक्ट करेंगे और हम करने वाले हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। मतलब ग्रेटर देन 10 सिलेक्ट करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, उसके ऊपर का वैल्यू भी आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू, मान लीजिए हम इसकी कैटेगरी में रखे 10, तो 10 भी आएगा और उसके नीचे का वैल्यू भी आएगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, तो पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ओके, चलिए हेडिंग लिख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरे में लिखेंगे हम लेस देन इक्वल टू, LE लेस देन इक्वल टू। ओके, तो हम 2 ले लिए हैं और हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम इस तरह से अच्छा जगह दे देंगे और सिलेक्ट कर लिए, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, उसी तरह से देखना है, उसी तरह से करना है। और देखिए कस्टम पे जाएंगे, सॉरी होल नंबर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें बिटवीन में ग्रेटर देन इक्वल टू लेना है और क्राइटेरिया में 10 डालने हैं। तो मैक्सिमम मैंने क्या कहा, 10 भी सिलेक्ट हो, ग्रेटर देन है, बात को समझिए, ग्रेटर देन है यानी कि 10 भी सिलेक्ट होगा, उससे ऊपर की वैल्यू सिलेक्ट होगा। ओके, तो 10 एक्सेप्ट करवा लेते पहले, फिर ऊपर 11 एक्सेप्ट, 12 एक्सेप्ट करवा दे, 9 एक्सेप्ट करवाइए तो नहीं होगा। ओके, 9 नहीं होगा, 10 होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, क्राइटेरिया में 10 रखा और ऊपर की कई कितनी भी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, उसके ऊपर का, 10 के ऊपर का 9 नहीं होगा। ओके, तो चलिए 10 के लेस देन 10, अब लेस देन इक्वल टू का यूज करेंगे, तो 10 डालेंगे, 10 भी एक्सेप्ट होगा, उसके नीचे का एक्सेप्ट होगा, यही है इसका मतलब। तो देख लेते हैं इसको भी। हम आ गए हैं इसमें, वो होल नंबर प्रेस करेंगे, उसके बाद लेस देन इज इक्वल टू, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और कैटेगरी है 10, इसलिए मैंने बहुत छोटा अमाउंट डाल के आपको बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देख लेते हैं, अभी हमने 10 रखा, एक्सेप्ट हो गया, 11 रखेंगे नहीं होगा। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, अब हमें क्या करना है, एस्केप की दबा दीजिए, ऐसे प्रेस हो तो, फिर 10 प्रेस करिए, 9 रखिए आएगा, 0 कीजिए आएगा, वो 1 कीजिए आएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख लीजिए। तो लेस देन इज इक्वल टू 10 से नीचे का वैल्यू सब आएगा और 10 भी आएगा। ओके, और तो इस तरह से हम देख लिए हैं फंक्शंस का यूज़ करना। और इसमें एक चीज़ बताना रह गया है, मान लीजिए आप किसी को लिमिट देना चाहते हैं, एज लिमिट, कि अगर कहीं कोई वर्कर्स काम कर रहा है तो वो कितना एज के बीच का वर्कर्स काम कर रहा है, तो वो सीख लेते हैं अभी। तो एज ले लेते हैं, एज, और ये कॉलम हमने सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से आप यहाँ पहले हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशंस पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें इनपुट मैसेज में जाएंगे और टाइटल दे देंगे, हमने टाइटल दे देना है एज कैरेट एज, और मैसेज में लिखना है लिमिट कितना, कौन सा एज है, तो 19 से 60 तक, ऐसा हमें कैटेगरी चूज कर लेना है और ओके प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट एज लिखा हुआ है। ओके, और इस तरह से हमने सभी में एज डिफाइन नहीं किया है, इसलिए इस तरह से वो हो रहा है।
तो हम इस तरह क्राइटेरिया सेट कर लेना है जो हमारा मैसेज सेट हो रहा है। ये मैसेज जो है शो हो रहा है, हमने रॉन्ग एंट्री डाला है। ओके, तो हमें सही डेट दिखा रहा है। तो सही क्या है, 19 से 19 से हमारा क्या है, 19 से लेकर 60 तक हम डालेंगे। ये तो 60 45 ले सकते हैं और ये करेक्ट एज शो करेगा। करेक्ट, आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, जो भी करेक्ट रखना चाहते हैं अपने हिसाब से इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। एज हुआ या भी कुछ भी हो सकता है आपके और काम के हिसाब से। आपका जो जिस काम को कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, जिसे आप इस तरह से क्राइटेरिया देना चाहते हैं, इस तरह से शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हो। ओके, और मान लो आपने गलत एज रखा तो उसके लिए आपको मैसेज आना चाहिए। तो पहले कॉलम को सिलेक्ट करें, डेल्टा वैलिडेशन पे जाएं, और इससे पहले भी मैंने आपको बता लिया है, पहले ही बता चुकी हूँ। तो अभी वार्निंग सिलेक्ट करें या इन्फॉर्मेशन स्टॉक, मुझे वार्निंग ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने वार्निंग ले लिया। और WRON रॉन्ग लिखेंगे यहाँ पे, और यू आर डूइंग रॉन्ग एंट्री, यू आर डूइंग रॉन्ग लिखेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। तो आप अगर गलत भी क्लिक करते हो तो आपको मैसेज शो होगा। ओके, तो इस तरह से आप मैसेज शो करवा सकते हो। और आप इसमें लिमिटेशन भी डाल सकते हो। तो मैंने पहले लिमिटेशंस नहीं डाला था, तो अभी लिमिटेशंस डाल देती हूँ। और पहले सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे कॉलम को, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें बिटवीन सिलेक्ट करने के बाद बिटवीन सिलेक्ट कर लेना, यहाँ से होल नंबर, और यहाँ से बिटवीन सिलेक्ट कर लेना। और हमें 19 से एज लिमिट ले लेना है, 19 से लेकर 61, बहुत जगह पे 18 से 61 तक रहता है, 18 ले लेती हूँ मैं। और 60 ईयर तक, 60 ईयर तक रहता है रिटायरमेंट, तो ऐसा भी होता है। और उसके बाद ओके प्रेस कर दें। तो हमें जो 19 टू करेक्ट एज अभी क्या है हमारा, 18 से 60 लिए है ना, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो अभी हम वो वैल्यू डाल के देखते हैं, 18 एक्सेप्ट होगा और उससे कम एक्सेप्ट नहीं होगा 17, क्योंकि हमने क्या डाला है, 18 से लिमिट डाला था ना, इसलिए 18 एक्सेप्ट। पहले हम लोग एज ये चेंज कर लेते हैं, हमने बाय मिस्टेक डाल दिया है, तो इसे चेंज कर लेंगे पहले और ओके प्रेस करेंगे। और हमें मैसेज में जाना है, इनपुट मैसेज, और मैसेज टाइप करना है करेक्ट एज, और यहाँ पे 18 टू 60, ओके, और ओके प्रेस कर लेना है। तो अभी देखिए, अभी हमारा एज कितना शो हो रहा है, 18 टू 60, तो 17 भी नहीं आएगा और 61 भी यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, 61 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 61 एज हमारा शो क्या कर रहा है, 18 साल से 60 साल तक का। तो 18 क्लिक कीजिए, 18 क्लिक कीजिए और 17 क्लिक कीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ गलत मैसेज शो करेगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो 15 डालिए तो भी गलत शो करेगा, क्योंकि ये राइट नहीं है, बिकॉज हमने क्या डाला था, 18 टू 60, तो 60 एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, और 60 एक्सेप्ट होगा, 11 एक्सेप्ट होगा, 11 नहीं होगा क्योंकि 18 हमने क्राइटेरिया डाला है, 18 एक्सेप्ट होगा, 19 हो जाएगा, 61 नहीं हो सकता, नहीं होगा, और 17 से 18 से कम 17 भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप लिमिट सेट कर सकते हो। ओके, तो मैंने लिमिट सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब सभी को सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पे हम रॉन्ग डाल रहे हैं तो रॉन्ग शो करें,
तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे 45 डालते हैं तो एक्सेप्ट हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम चाहते हैं कि रॉन्ग अगर डालें तो मैसेज अलर्ट का ऑप्शंस आए, तो उसके लिए हम ये करेंगे, डेटा पे जाने के बाद, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद, हमें डेटा पे वैलिडेशन पे जाने के बाद अलर्ट पे जाना है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, और इन्फॉर्मेशन क्लिक करनी है, टाइटल पे डालना है और RIGST एंट्री, रॉन्ग एंट्री डालना है। अलर्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए राइट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री, चलिए अलर्ट वार्निंग ही डालते हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ा अलग हो जाता है, और रॉन्ग एंट्री, आप गलत एंट्री भी लिख सकते हैं, ओके, तो मैं गलत एंट्री लिख देती हूँ, गलत एंट्री, ओके, और यहाँ पे रखने यू आर डूइंग शॉर्ट में रॉन्ग, ओके, तो मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ यू आर डूइंग रॉन्ग। तो देखते हैं मैसेज आता है, ओके, तो मान लीजिए हमने 61 क्लिक किया तो रॉन्ग बता रहा है, ओके। तो इस तरह से हम अगर गलत एज डालेंगे तो रॉन्ग बताएगा, तो हमारा 60 ही लेना है, जब 60 लेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं बताएगा, 17 लोगे तो रॉन्ग बताएगा। तो इस तरह से आप मैसेज अलर्ट का रख सकते हो और अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टॉप का ऑप्शन, तो उसके लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं वापस से, और हम चाहते हैं कि वार्निंग की जगह स्टॉप आए, तो Alt+L प्रेस करेंगे और यहाँ भी ओके प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से आ गया है। स्टॉप की जगह पे हम क्या करेंगे, वार्निंग रखेंगे, आप इंफॉर्मेशन भी, वार्निंग की जगह पे हमें स्टॉप रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। गलत एंट्री और मैसेज में क्लिक करेंगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप गलत एंट्री कर रहे हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करना है, हिंदी में अच्छा लगता है, हिंदी में भी कर सकते हो, ओके। तो देखिए इस पे नहीं शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया है और पहले लिमिटेशन लगाया है मैंने। तो दूसरी जगह एज ले लेते हैं, एज, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिटेशंस लगाएंगे, पहले एज लिमिट लगाएंगे, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज लिमिट लगाएंगे और इस तरह से ले लिए, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, ओके, और यहाँ पे एज लिमिट लगाते हैं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि हमें किस तरह से क्राइटेरिया रखना है, कितने के बीच में, तो 18 से लेके कितना 60, ओके, और ओके प्रेस कर देंगे। तो हमें एज जो है 18 से 60 लेना है, यहाँ पे हम एज लेंगे 18 से 60 और उसके बीच का, उसके आगे का एक्सेप्ट नहीं होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। अब मान लीजिए हमें एक्सेप्ट करवाना है कि हमने गलत किया है, हमने रॉन्ग मैसेजेस, हम अगर रॉन्ग आंकड़ा यहाँ पे डालते हैं तो हमें गलत दिखाना चाहिए, तो उसके लिए सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद ओके प्रेस करेंगे, उसमें मैसेज लिखेंगे, पहले हम लिमिट सेट कर देते हैं कि हमारा जो सही शो करवाना चाहते हो, टाइटल, राइट, एज, और नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखना है हमें, नीचे 18 to 60 और ओके प्रेस करना है। तो देखते हैं शो हो रहा है या नहीं, तो हर जगह शो हो रहा है, जहाँ तक सिलेक्टेड, यहाँ सिलेक्टेड नहीं था, नहीं शो हो रहा। तो आप जितना पे इफेक्ट डालना चाहते हो उतना एरिया को आप सिलेक्ट कर ले, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको सभी को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, डेटा में जाना है और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद हमें क्या करना है,
ओके पे प्रेस कीजिए। उसके बाद हमें अलर्ट पे जाना है और हमें स्टॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टॉप पे रहने देते हैं। रॉन्ग एंट्री लिखते हैं ब्लू, गलत एंट्री लिखते हैं हिंदी में गलत एंट्री। ओके और यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे आप, हिंदी में लिखेंगे आप गलत कर रहे हो, गलत एंट्री 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 कर रहे हो। आप हिंदी में भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अगर हिंदी टाइपिंग का आपका है तो, और यहाँ पे ओके कर दें। तो अगर आप गलत टाइप करते हो तो आपको मैसेज आएगा, लेकिन आप जब सही टाइप कर रहे हो तो आपका मैसेज नहीं आ रहा है। देखा, आप गलत एंट्री कर रहे हो। ओके, इस तरह से आपको मैसेज शो होगा। और अगर आप 45 डालते हो, 18 डालते हो तो आपको गलत नहीं शो करेगा, और 14 डालोगे तो देखो शो कर रहा है गलत। ओके, तो इस तरह से आपको मैसेज शो होगा। ओके, और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन सर्कल इनवैलिड डेटा, तो क्लिक करते हैं इस पर और देखिए इस पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पे सर्कल जैसा आ जाएगा। तो मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। तो जो भी इनवैलिड डेटा है वहाँ पे सर्कल सर्कल आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ फिर से क्लिक करोगे तो इसका जो सर्कल है गायब हो जाएगा। जो नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा वैलिडेशन में, तो नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो सर्कल भी चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सर्कल दिखाई देगा। जो हमने डेटा वैलिडेशन पे सर्कल इनवैलिड डेटा किए हैं, तो अब क्लियर वैलिडेशन सर्कल करेंगे तो ये सर्कल चला जाएगा। तो देखिए ये सर्कल चला गया है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।